welcome back to my YouTube channel Nursing Lecture with GK. Myself Gurvinder Kaur. I am MSc in OBG and currently working in the Deshpuri University. So today I will discuss with some terminology that are used in the obstetrics. So first terminology is the gametes. So what is the gamete? Gamete, this is the reproductive cells. सो रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं उन्हें हम गमीट्स बोलते हैं. रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब लाइक जो हमारा ओवम है और स्पर्म्स होते हैं वो हमारे गमीट्स होते हैं. और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं लाइक जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स को बनाते हैं जैसे कि टेस्टिस होगी, ओवरी होगी, दे आर नोन एज दी गोनेड्स. सो नेक्स्ट इज द व्हाट इज द oogenesis. एज दिस वर्ड genesis meaning that is a formation. So oogenesis, that is a formation of the oogonia cell, that are the reproductive cells of the female, that is ovum. So the formation of the ovum, that is known as the oogenesis. So spermatogenesis, as genesis का मतलब होता है formation, so spermatogenesis मतलब formation of the sperm. So next is the ovulation. So what is the ovulation? Ovulation क्या होता है? जब हमारे जो ग्रेफिन फॉलिकल्स हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं ड्यूरिंग द menstrual cycle, 14th day of the menstrual cycle, जब ग्रेफिन फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं, after the maturing and rupturing of the ग्रेफिन फॉलिकल, that process is known as the ovulation. means जब हमारे ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर होके एग को रिलीज कर देते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ovulation. So next terminology is the fertilization. So what is the fertilization? अब क्या है, जब हमारे fertilization क्या होती है, that is a fusion of the sperm and ovum. जब हमारे sperm और ovum जो है वो फ्यूज हो जाते हैं आफ्टर द ओवुलेशन. ओवुलेशन हुई, एग रिलीज हुआ, एग के रिलीज होने के बाद अगर कोइटस हुआ, स्पर्म्स आए और स्पर्म्स और ओवम जब दोनों मीट करते हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज अ फर्टिलाइजेशन. सो जाइगोट क्या होता है? जाइगोट क्या है? फर्टिलाइजेशन के बाद जो सिंगल सेल बनता है, मतलब जब हमारे स्पर्म और ओवम दोनों मीट कर जाते हैं वो एक सिंगल सेल बनाते हैं, उस सेल को हम बोलते हैं जाइगोट. सो नेक्स्ट इज द एलएमपी. व्हाट इज द एलएमपी? एलएमपी क्या होती है? हमारी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब जब हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है जो बेसिकली 28 डेज का होता है. फर्स्ट डे जब मतलब मेंस्ट्रुअल फेज में जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो उसका जो फर्स्ट डे होता है उसे हम कंसीडर करते हैं एज दी एलएमपी. सो ईडीटी क्या होती है? दैट इज आल्सो नोन एज द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, एक्सपेक्टेड ड्यू डेट भी हम बोल सकते हैं. तो ईडीटी जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ईडीटी को हम कैलकुलेट करते हैं एलएमपी जो भी लेडी की जो भी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था उसका जो फर्स्ट डे होगा प्लस हमने उसमें 7 डेज एंड 9 मंथ जो है ऐड करना है. 7 डे और 9 मंथ को जब हम ऐड करेंगे एलएमपी में तो उससे हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं. देन है जब भी हम कोई ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लेते हैं, मतलब कोई वुमेन जो प्रेग्नेंट लेडी जो है जब हॉस्पिटल में आती है, एडमिट होती है या फिर वो चेकअप के लिए आती है तो उस टाइम पे हम उसकी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लेते हैं. तो जो ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है उसे हम बेसिकली इस फॉर्म में लिया जाता है, दैट इज द GPLAST. अब इसकी होता क्या है? G मतलब होता है ग्रेविटा, दैट मींस ग्रेविटा. ग्रेविटा का मतलब क्या होता है कि हाउ मेनी टाइम्स द वुमन इज प्रेग्नेंट. लेडी ने जितनी बार भी कंसीव किया है वो कंसीडर होता है उसके ग्रेविटा में. नेक्स्ट आता है P इज द पैरा. तो पैरा का मतलब क्या होता है? कितनी बार उसने बर्थ दिया, कितनी बार उसने डिलीवरी करवाई है आफ्टर क्रॉसिंग द 28 वीक का जो पीरियड होता है उसे हम वाइबल पीरियड बोलते हैं. तो कितनी बार लेडी जो है वो वाइबल पीरियड को मतलब 28 वीक की प्रेगनेंसी को वो क्रॉस किया है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द पैरा, दैट इज द P. तो ग्रेविटा और पैरा जो है दैट कैन बी वेरी. हो सकता है किसी वुमेन ने एक बार कंसीव किया हो लेकिन उसका अबॉर्शन हो गया हो, ये श्योरिटी नहीं है उसने कंसीव किया तो वो डिलीवरी करवाएगी. तो अगर उसका अबॉर्शन हो गया तो उस केस में G तो 1 होगा लेकिन P उसका 0 रहेगा और A मतलब अबॉर्शन में वो ऐड हो जाएगा. तो G एंड P जो है वो वेरी करते हैं. तो G का मतलब जितनी बार भी उसने कंसीव किया, चाहे उसकी डिलीवरी हुई है चाहे उसका अबॉर्शन हुआ है, जितनी बार भी वो प्रेग्नेंट होगी उसे हम G में कंसीडर करेंगे. पैरा होगा कितनी बार उसने वाइबल पीरियड को क्रॉस किया, मतलब कितनी बार उसने डिलीवरी करवाई है, वो आएगा हमारा पैरा. देन एल होगा हमारे पास लिविंग बर्थ, मतलब कितने उसने के लिविंग चाइल्ड, लाइव चाइल्ड कितने हैं उसके. देन ए मतलब उसका अबॉर्शन हुआ है. देन आता है एसटी होती है स्टिल बर्थ, मतलब कितने जो केवल क्या होता है बच्चे जो होते हैं वो मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं तो उसे
काउंट भी हमारा टी में काउंट होगा। तो पी जो है वो एस टी में भी, एस टी जो है, एस टी का जो नंबर है वो पी में भी आएगा, जी में भी आएगा। एल का नंबर जो है पी और जी दोनों में आएगा, लेकिन ए का जो काउंटिंग होगी वो सिर्फ जी में आएगी, वो पी में नहीं आएगी, क्योंकि उसने कंसीव तो किया है लेकिन उसका अबॉर्शन हो गया, मतलब उसने वाइबल पीरियड को क्रॉस नहीं किया है। तो दैट इज अ GPLA-ST, जो कि हम ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में देखते हैं। देन आते हैं हमारे पास नल्ली पैरा। नल्ली मतलब नन, मतलब पैरा मतलब कितनी बार हमने क्या बोला, कितनी बार उसने वाइबल पीरियड को क्रॉस किया, मतलब डिलीवरी की। नल्ली पैरा मतलब उसने एक भी डिलीवरी नहीं की। जो लेडीज जो है वो एक बार भी हो सकता है, वो ग्रेविडा हो सकती है, लेकिन वो पैरा नहीं है, मतलब उसने कंसीव किया लेकिन उसने डिलीवरी नहीं की। तो नल्ली पैरा मतलब एक बार भी डिलीवरी नहीं की है। प्राइमरी ग्रेविडा, प्राइमरी मतलब फर्स्ट टाइम, ग्रेविडा मतलब कंसीव करना। तो जो लेडीज फर्स्ट टाइम कंसीव करती है उन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रेविडा मतलब। देन आते हैं प्राइमरी पैरा। प्राइमरी पैरा मतलब डिलीवरी करवाई है, तो प्राइमरी मतलब फर्स्ट टाइम, तो जिसने फर्स्ट टाइम पे डिलीवरी करवाई है वो हमारी प्राइमरी पैरा होगी। तो इस केस में एक चीज याद रखने वाली बात होती है कि जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर है, हो सकता है कि वो नल्ली पैरा हो, क्योंकि उसने कंसीव किया है लेकिन उसने डिलीवरी नहीं करवाई है। और जो मल्टी ग्रेविडा मदर है वो प्राइमरी पैरा हो सकती है, मतलब हो सकता है उसने 2 से ज्यादा बार उसने कंसीव तो किया है लेकिन वो डिलीवरी फर्स्ट टाइम करवा रही है, क्योंकि हो सकता है कि उसका पहले अबॉर्शन हुआ हो। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टी ग्रेविडा। मल्टी मतलब मैनी टाइम, तो जिसने 2 से ज्यादा बार, ग्रेविडा मतलब कंसीव, तो जिसने 2 से ज्यादा बार कंसीव किया है उसको हम बोलते हैं मल्टी ग्रेविडा मदर। मल्टी पैरा मतलब 2 से ज्यादा बार जिसने डिलीवरी करवाई उसे हम बोलते हैं मल्टी पैरा मदर। देन आते हैं हमारे पास ग्रैंड मल्टी पैरा। अब ग्रैंड वर्ड जहां पे आ जाएगा दैट मींस द लेडी। अब ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा मतलब उसने 5 या 5 से ज्यादा बार उसने कंसीव किया है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा मदर। अगर ग्रैंड मल्टी पैरा है तो मतलब उसने 5 या 5 से ज्यादा बार वो डिलीवर कर चुकी है, 25 वीक का जो पीरियड है, वाइबल पीरियड, उसको क्रॉस कर चुकी है। देन आता है हमारा एल्डरली प्राइमरी पैरा। एल्डरली मतलब जिनकी एज ज्यादा है, मतलब वुमेन। अब प्राइमरी पैरा है मतलब फर्स्ट टाइम डिलीवर कर रही है लेकिन उसकी एज जो है दैट इज मोर देन 30 और 35 ईयर ऑफ एज, तो वो एज ज्यादा है लेकिन वो डिलीवर जो वो फर्स्ट टाइम करवा रही है। ऐसे ही हमारे पास आएगा एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा, मतलब एज जो है उसकी मोर देन 35 ईयर है लेकिन शी इज अ प्राइमरी ग्रेविडा मतलब शी इज कंसीविंग फॉर द फर्स्ट टाइम। देन आते हैं हमारे पास एंटीनेटल। सो एंटीनेटल, नेटल का मतलब होता है बर्थ, सो एंटीनेटल मतलब बिफोर द बर्थ। इंट्रानेटल, इंट्रा का मतलब होता है इन बिटवीन, ड्यूरिंग। सो नेटल मतलब बर्थ, दैट मींस द प्रोसेस ड्यूरिंग, इन बिटवीन द ड्यूरिंग द बर्थ, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इंट्रानेटल पीरियड। देन होता है पोस्टनेटल, पोस्ट मतलब आफ्टर, सो बर्थ के बाद वाला जो पीरियड है उसे हम बोलते हैं पोस्टनेटल पीरियड। सो एंटीनेटल मतलब बिफोर बर्थ, इंट्रानेटल मतलब ड्यूरिंग द बर्थ एंड द पोस्टनेटल मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। देन आते हैं हमारे पास पार्चुरेशन। सो पार्चुरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गिविंग द बर्थ, उसे हम बोलते हैं पार्चुरेशन। सो पार्चुरेंट कौन होते हैं? सो जो लेडी जो है, जो वुमन जो है वो बर्थ दे रही है, who is in a labor, that lady, that woman is known as the parturient. So उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। देन आगे हमारे पास वर्ड दैट इज द यूटोसिया। What is the यूटोसिया? That is a normal labor. तो जो नॉर्मल लेबर होता है उसे हम यूटोसिया बोलते हैं, और जो अबनॉर्मल लेबर होता है उसे हम बोलते हैं डिस्टोसिया। देन आगे वर्ड हमारे पास प्री टर्म बेबी। प्री टर्म, टर्म मतलब टर्म पीरियड, मतलब दैट इज द 37 टू कंप्लीट, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 37 वीक से लेके 40 वीक तक का जो पीरियड है वो हमारा टर्म पीरियड होता है। तो प्री टर्म मतलब बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द 37 वीक जो बेबी बोर्न होते हैं, दे आर नोन एज द प्री टर्म बेबी। देन आता है हमारे पास एलबीडब्ल्यू बेबी। एलबीडब्ल्यू मतलब लो बर्थ वेट बेबी, तो मतलब वो बच्चे जिनका बर्थ वेट जो है दैट इज लेस देन 2.5 kg, उन्हें हम कंसीडर करते हैं एज अ एलबीडब्ल्यू बेबी। तो ये इट कैन बी पॉसिबल कि जो प्री टर्म बेबी है वो एलबीडब्ल्यू बेबी भी हो सकते हैं, और ये भी पॉसिबल हो सकते हैं कि जो एलबीडब्ल्यू बेबी है वो प्री टर्म बेबी
ना हो, वो टर्म बेबी हो, मतलब डिलीवरी उनकी टर्म पे ही हुई है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 37 वीक ही हुई है, लेकिन उनका बर्थ वेट जो है दैट इज लेस देन 2.5 kg। तो उन बेबीज को हम बोलते हैं LPW बेबी, दैट इज अ लो बर्थ वेट बेबी। So these are the few terms which are terminology which we are basically use in the obstetrics. Hope you all understand these terms and terminology. Hello guys, if you are having any doubt regarding these terminology, you can comment in a comment box. And if you want any specific topic, अगर किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर लेक्चर चाहते हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।